नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटोकार्ड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन गर्ग हॉस्पिटल। दोस्तों, मैं ये चैनल फोटोकार्ड बिजनेस सिंप्लीफाइड के माध्यम से आपसे जुड़ता हूं। मैं बातें करता हूं बिजनेस की, बिजनेस से कुछ चैलेंजेस की और कैसे हम उन चैलेंजेस का कुछ सॉल्यूशन निकालें। फाइनेंशियल फ्रीडम की मैं बात करता हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम हम सबके लिए जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको आपके जो डायमेंशन है उसमें आपको अपनी ग्रोथ हो सके, अपनी पर्सनल ग्रोथ हो सके, आपका जो ड्रीम और जो गोल और जो आपने सोच रखा है वो आपके पूरे हो सके, उसके जरूरी है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। तो हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है और उस टूल के बारे में बात करेंगे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। अगर आप किसी प्रकार का जॉब में है, कोई प्रोफेशन है आपका, या आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उस बिजनेस में आप चाहते हैं कि ग्रोथ हो जिससे कि आप जल्दी से वो फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लें, तो वो टूल भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये स्लाइड प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपसे और इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ बेसिक स्ट्रेटजी हम बताएंगे, कुछ इसके एक्शनेबल स्टेप्स भी हम बताएंगे कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है। हैविंग एनफ मनी टू मेक डिसीजन और चॉइसेस दैट यू वांट टू मेक, यानी कि आपके पास में इतना पैसा हो कि आपको अब आगे काम करना है या नहीं करना है, यह आप अपने ऊपर छोड़ सकते हैं। आपकी चॉइसेस आपकी होगी, आपको क्या करना है, आपके जो ड्रीम है, जो गोल है, उनके लिए आपको क्या करना है, तो वो सारे उसके लिए आपको फ्रीडम मिलेगी। मतलब आपको एक टाइम फ्रीडम आपको मिल जाएगी, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इसका मतलब है कि आपको आपकी जो रेजिडुअल इनकम है वो आपको आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो है उनको पूरा करने के लिए सफिशिएंट है, जितना आपको और अपनी जिंदगी जीनी है तब तक के अब तक की जो आपकी रेजिडुअल इनकम है, चाहे वो किसी भी एज में है आप, वो सफिशिएंट है, वो आपको आगे की आपकी जिंदगी को और जितने भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस है उनको फुलफिल करने के लिए, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके बाद में काम करना नहीं करना ये आपकी चॉइस रहती है ना। आपको काम करना है, आपका क्योंकि काम करना एक आपका पैशन हो सकता है, ये आपकी एक हॉबी हो सकती है ना, उसमें आपको अच्छा लगता है तो आप काम करेंगे डेफिनेटली। आपको बैठना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप काम नहीं करें ये भी आपकी एक फ्रीडम आपको रहती है। आपको आप महीने भर की छुट्टी पर चले गए, है ना, लेकिन आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम है, एक सिक्योरिटी है, तो आपको कोई आपको उसमें टेंशन नहीं रहेगा कि यार पीछे से मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। तो ये है। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादातर जो बिजनेस क्वाड्रेंट के लोग हैं, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कैश क्वाड्रेंट की बात की है, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी है, उनकी बुक है रिच डैड पुअर डैड। उसमें ये कैश क्वाड्रेंट के बारे में बताया गया, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में, जिसमें बताया गया कि हम जो बिजनेस, जो भी हम प्रोफेशन है, जो भी हम करते हैं जिससे कि पैसा आता है घर में, वो किस क्वाड्रेंट में आप आते हैं। तो उसमें बिजनेस क्वाड्रेंट और जो इन्वेस्टमेंट, जो मनी क्वाड्रेंट है जिसमें कि मनी से ही पैसा बनता है, इन्वेस्टमेंट वाला जो क्वाड्रेंट है, वो क्वाड्रेंट वाले वो लोग हैं जो कि जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लेते हैं। अदरवाइज एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए तो सिर्फ रिटायरमेंट प्लान ही होता है। यानी कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयड को और एम्प्लॉय को रिटायरमेंट प्लान होता है, सेल्फ एम्प्लॉय को तो वो भी नहीं होता। यानी कि उसको तो मरते दम तक उसको काम करना है। वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम वो उस लेवल की नहीं प्राप्त कर सकता जो कि आपको इन्वेस्टमेंट और बिजनेस क्वाड्रेंट में मिलेगी। तो ये है दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम और क्यों ये जरूरी है। देखिए क्या होता है कि हम जब बात करते हैं ना, फाइनेंस की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सोशल टेबू है कोई, जिसके बारे में बात नहीं करे, अरे यार तो पैसे की बात करता है यार। जबकि पैसा जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आपके और जो डायमेंशन है, आपके स्पिरिचुअल, सोशल, इमोशनल, उन सभी डायमेंशन में आप अपने आप को बेटर कर पाए उसके लिए पैसा जरूरी है ना। आप प्रोफेशनल स्किल डेवलप करेंगे उसके लिए भी पैसा जरूरी है ना। आपके बिजनेस में, आपको बिजनेस में ग्रोथ करनी है, आगे उसको स्केल अप करना, उसके लिए भी पैसा जरूरी है। तो आप पैसे को ये नहीं है, पैसे को एक टैबू ना समझ के इसको, इसके प्रति जो आपका माइंड सेट है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। देन ओनली यू विल इंक्लाइन टुवर्ड्स द फाइनेंशियल फ्रीडम। तभी आप जो है ना, तो आप जो है रिलैक्स हो जाइए और इससे जो फियर है ना कि आपको पैसे की बात करने से आपको जो है एक अलग आपको नजरिए से देखा जाएगा, उसको आप बिल्कुल भूल जाइए। अब आपको क्या करना होगा, फर्स्ट सबसे पहले आपको अपनी एक फाइनेंशियल इन्वेंट्री बनानी है, मतलब आपको लिस्ट बनानी है आपके सारे। अब जैसे क्या है, आपको समझना होगा कि आपकी एसेट्स क्या होती है और लायबिलिटीज क्या होती है, उन दोनों को समझना होगा। और उन एसेट्स और लायबिलिटीज को आप अपने एक एक क्वार्टर में आप जमा लीजिए, भाई ये तो मेरे एसेट्स और ये मेरी लायबिलिटीज है। अब आपको समझना होगा कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। बिल्कुल
सिंपल टर्म्स में बताता हूं आपको। जो जो ऐसी आपकी प्रॉपर्टी है या जो आपका इन्वेस्टमेंट है ऐसा है जो जिससे पैसा आपकी जेब में आ रहा है, वो तो है आपके असेट्स। कोई भी आपकी बिलोंगिंग्स जिससे आपको पैसा आ रहा है आपकी जेब में, दैट इज असेट्स। और वो सारी बिलोंगिंग्स आपकी जिससे आपकी जेब से पैसा जा रहा है वो है लाइबिलिटी। अब आपकी पॉजिटिव नेटवर्थ क्या होगी? जब आपके असेट्स का पलड़ा भारी होगा और लाइबिलिटीज का पलड़ा होगा हल्का, यानी कि आपको क्या करना होगा? असेट्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अब असेट्स में क्या आ सकते हैं आपके? असेट्स में आ सकते हैं आपके प्रॉपर्टीज। असेट्स वो प्रॉपर्टीज है। आपके स्टॉक में, शेयर मार्केट में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो आपके असेट्स है ना। आपकी प्रॉपर्टी जिसको आप रेंट पर दे रहे हैं वो आपके असेट्स है, समझे मेरा? गोल्ड है, म्यूचुअल फंड है, ये आपके बॉन्ड्स हैं, ये सब असेट्स में आते हैं, जिससे कि आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट होती है। इंटरेस्ट जो मिलता है वो एक रेगुलर इनकम जनरेट होती है, या रेंटेड इनकम आपको मिलती है, या फिर आपको किसी प्रकार का कोई आपके लॉयल्टी मिलती है, कोई फ्रेंचाइजी ले रखा है, कोई लॉयल्टी मिलती है आपको, या आपने किसी प्रकार कॉपीराइट ले रखा है, तो उससे जो रेगुलर इनकम आती है वो आपके असेट्स में आती है। लाइबिलिटी में क्या आएगा? आपके क्रेडिट कार्ड, आपके ईएमआई जो आप चुकाते हैं वो लाइबिलिटीज हो गई। आपका घर है वो आपकी लाइबिलिटी है, हालांकि वो नेसेसिटी में भी आता है, घर बिना कैसे आप शेल्टर बहुत जरूरी है, फूड जरूरी है, सही शेल्टर जरूरी है, लेकिन वो आपकी लाइबिलिटी होगी क्योंकि उसका आपको ईएमआई भी पे करना पड़ता है, आपको उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी पे करना पड़ता है। कार है आपकी, वो आपकी लाइबिलिटी होगी। तो ये है आपकी लाइबिलिटी। तो आपको देखना होगा कि आपकी नेटवर्थ जो है वो आपके असेट्स माइनस लाइबिलिटी, इसको आप समझ लिया ना। तो आपको फिर इंक्लिनेशन किसकी तरफ होना चाहिए? एसेट्स की तरफ। आप ज्यादा एसेट्स बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ज्यादा आपकी इनकम जनरेट होगी और वो आपको जल्दी से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करेगी। अब देखिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करने पड़ेंगे। गोल भी दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो होते हैं शॉर्ट टर्म गोल, जो कि कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स को लेकर होते हैं, जैसे हमको घर खरीदना है, एजुकेशन के लिए, कार के लिए, वैकेशन पर जाना है, वेडिंग के लिए, कोई फ्लैट खरीदना है। ये तो आपके शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए कुछ गोल होते हैं। कुछ गोल होते हैं लॉन्ग टर्म, जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे, वो एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया। यानी कि आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे को 15 साल बाद बिल्कुल फ्री हो जाना है, उसके बाद मुझे कोई काम नहीं करना, और मुझे मेरे जो और जो है, जैसे मुझे सोसाइटी में सेवा करनी है, मुझे कुछ और चैरिटी करनी है, या मुझे कुछ भी नहीं, अपने आप को और फ्री मेरे खुद के लिए टाइम देना है, सॉलिट्यूड में जाकर, और मैं अपने आप को और मेरे सेल्फ ग्रोथ के लिए मैं करूंगा, है ना। ये लंबी छुट्टियों पर मेरे को जाना है, वर्ल्ड घूमना है, ये सब आपके गोल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म गोल। ये आपके क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म गोल। तो आपको दोनों गोल डिसाइड करने होंगे। देन आप अपना मनी मैप बनाइए। देखिए, जैसे कि आपकी सैलरी आ रही है या आपकी जो भी इनकम जनरेट हो रही है, उस अब सैलरी, मैं यहाँ पर स्पेशली बात करूंगा, जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, जो बिजनेस क्वाड्रेंट है और जो इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट है ना, वो इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मनी मैटर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जो सैलरीड जो एम्प्लॉयड हैं उनको इसे समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज करनी होगी उनके लिए करनी होगी जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, कि वो कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करें, तो उनको आपको समझना होगा। तो एक मनी मैप आप बनाइए। जो भी आपकी सैलरी है, देखिए सैलरी में से आपका प्रोविडेंट फंड कट के आता है, 10% तो वो कट गया आपका। इसमें अभी वो तो हमने शामिल ही नहीं किया, जो आप टैक्सेज और जो वो पे करेंगे ना, मेडिक्लेम वगैरह, वो तो हमने शामिल नहीं किया। अब आपके बैंक अकाउंट में आया 90%। 90% पैसे में से आप 60% जो आपका पैसा है वो आप अपनी लाइबिलिटीज में और आपके जो नेसेसिटीज है ना उस पर आप खर्च कर देते हैं, जिसमें कि आपके बिल, जितने भी आपके बिल है उनको पे करना होता है। आपका घर का बिल है, फूड का बिल है, आपका है ना, आपके हेल्थ का बिल है, वो सब बिल पे करने होते हैं। ईएमआई पे करनी होती है। किसकी ईएमआई? आपके घर का कार लोन ले रखा होगा आपने, उसकी आपको ईएमआई पे करनी है। क्रेडिट कार्ड में आपने कुछ परचेज किया होगा, उसकी आपको पे करना है। तो उसमें चला जाएगा 60% पैसा आपका। अब बचा कितना? 40%। 40% पैसा आपको सेविंग करना होगा, और उस सेविंग में भी आपको इसको डिवाइड करना होगा कि आपको सिप प्लान में 5% लगाना है, एजुकेशन में 5% के लिए आपको सेव करना है, इमरजेंसी के लिए 10% आपको रखना है, कंटिजेंसी फंड बोलते हैं इसको, ये बहुत जरूरी है। हाउसिंग के लिए 10%, आपका घर एक आपका सबका ड्रीम होता है, आपका अपना खुद का घर हो, तो उसके लिए आपको 10% सेविंग उसके लिए रखना पड़ेगा। वेडिंग है ना, इसके घर के बाद क्या आता है? शादी। आपके बच्चे वगैरह बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी का रहता है, वो एक बहुत मोटा खर्चा होता है, तो उसके लिए भी आपको 10% सेविंग पहले ही सोच के चलना पड़ेगा। इस तरह से आपकी 40% सेविंग जो है वो यहाँ चली जाती है। तो ये एक मनी मैप आप बनाइए, है ना, जिससे कि आप सेविंग का सोचे कि भाई आपको उसमें से कितना सेविंग आपको उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है। इंश्योरेंस आपको करना बहुत जरूरी है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से मिक्स मत करिए।
ये हाइब्रिड प्लान है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे क्या है, आपका एक क्लैरिटी नहीं होती है आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या है, इंश्योरेंस को सेपरेट करिए आप इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंश्योरेंस डेफिनेटली आपको जरूरी है, आपकी वेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए, ऑटो जो भी कार आपने ली है उसके लिए, आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस जरूरी है, आपका होम का इंश्योरेंस जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। तो इंश्योरेंस प्लान आप लीजिए डेफिनेटली अपनी फैमिली के लीजिए। और जो आपका इन्वेस्टमेंट है इक्विटी वाला है, उसको आप सेपरेट रखिए। आपको कितना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है दैट इज डिफरेंट, आप दोनों को मिक्स मत करें, ठीक है ना। ये है। अब हम देखते हैं एसेट्स का एलोकेशन कैसे करें। जो भी एसेट्स हम खरीदते हैं उस एसेट्स का एलोकेशन भी होना चाहिए। और ये एक डिपेंड करता है कि भाई आप इक्विटी में कितना करें। देखो इक्विटी जो है वो एक हाई रिटर्न तो देता है, लेकिन साथ में उसमें रिस्क भी ज्यादा है। तो इक्विटी में कितना करना है ये डिपेंड करता है, ये आपको फाइनेंशियल एडवाइजर भी बहुत अच्छी तरह बताते हैं इस चीज को, कि आपकी जो एज है उसमें से आप 100 में से आपकी एज को आप माइनस कर दो, तो ये जो परसेंटेज आएगा ना, इतना आपको इन्वेस्टमेंट करना है इक्विटी में। रियल एस्टेट में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है, कैश भी आपको होना चाहिए, ठीक है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में आप डालिए, फिक्स इनकम आपकी जो है उसका एक परसेंटेज आपको इसमें आना चाहिए। तो ये आपका पूरा जो है इस तरह से आप एसेट एलोकेट करेंगे तो आपको बहुत सुविधा रहेगी, ठीक है ना। फिक्स्ड इनकम जो है वो आपको, वो भी एक आपकी असेट्स है, लेकिन उसका एलोकेशन कितना है, इतना आपकी फिक्स इनकम होनी चाहिए, इतना रियल एस्टेट से आपकी इनकम होनी चाहिए, है ना, इतना कैश आपका पास होना चाहिए, ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट इतना डालेंगे और इतना आप इक्विटी में डालेंगे। तो ये आप एक मिला जुला, इसका एक बहुत ज्यादा डिटेल अपन नहीं जाएंगे, बस आपके एक माइंड में एक होना चाहिए कि भाई हमको इस तरह से एसेट्स को अलोकेट करके चलना चाहिए, जिससे कि हमें बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन लेके चले, ठीक है। दूसरा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने डेट को कम से कम करिए। डेट जो है वो सबसे खराब चीज है भाई, ये है, ठीक है ना। जो आदमी, आपने क्रेडिट कार्ड की बजाय आप डेबिट कार्ड यूज करिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो इतना होता है कि आज का जो मिडिल क्लास जो वो है, वो मेन जो मारा जा रहा है ना, वो क्रेडिट कार्डों से मारा जा रहा है, क्योंकि ये इतने लुभावने ऑफर देते हैं। और हमारी जो एस्पिरेशन है ना, स्पेशली जो मिडिल क्लास की है, उसकी एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है, और उस एस्पिरेशन के लिए वो जो है क्रेडिट कार्ड जो है उस पर वो खर्च कर लेता है, फिर वो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट और उसका जो पेमेंट है वो चुकाते चुकाते जो है उसकी पूरी जिंदगी निकल। इसलिए क्रेडिट कार्ड को आप कम से कम यूज करें, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या यूज करेंगे, डेबिट कार्ड यूज करेंगे, क्योंकि डेबिट कार्ड आपका जो रियल आपके बैंक में पैसा है ना, वो आपको बताएगा, है ना, जिसे आप खर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट में भी आपको ये देखना होगा कि आप रिस्क कितनी ले सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसमें कितनी रिस्क है और कितना रिटर्न है। देखिए, ये सिंपल सा फंडा है, जिसमें रिस्क कम होगी उसमें रिटर्न कम होगा, जिसमें रिस्क ज्यादा होगी उसमें रिटर्न ज्यादा होगा। तो आपको देखना होगा, एक बैलेंस वो लेके चलना होगा, ठीक है ना। देखिए एफडी है, गोल्ड है, पीपीएफ है, ये सब क्या है, ये लो रिस्क वाले हैं, लेकिन इनमें रिटर्न भी लो होता है। लेकिन ये भी आपके जो आपका जो इन्वेस्टमेंट एलोकेशन है उसमें पार्ट होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिसमें आपको एक रेगुलर इनकम आती रहे, एक सिक्योर्ड इनकम आती रहे। देन आप हायर उस पर जाएंगे, मोर रिस्क पर, तो आपको इक्विटी है, वो आपको मोर रिस्क है, उसमें रिटर्न भी ज्यादा है। रियल एस्टेट एक ऐसा है जिसमें आपका रिस्क भी मॉडरेट है और रिटर्न भी काफी अच्छा है। तो रियल एस्टेट डेफिनेटली एक बहुत अच्छा जो है, और जितने भी जो रिचेस्ट जो वेल्थ क्रिएशन जिन्होंने की है वो रियल एस्टेट से ही की। आप देखिए रियल एस्टेट से उन्होंने वेल्थ क्रिएट की है, क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट भी बहुत होता है, ये टैक्स हेवंस माना जाता है एक तरह से, है ना, जो रियल एस्टेट में जो करते हैं। तो आप उनसे, आप इसके लिए प्रॉपर आप फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए, एक्सपर्ट जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे आप एजुकेशन लीजिए, और आप अपने इसको ऐसे यूज टू, देखिए हम जो प्रोफेशन में है ना, ऐसे सभी जितने भी प्रोफेशन में है वो लोग हमारे प्रोफेशन में इतने बिजी होते हैं कि हम इसको सोचते ही नहीं है कभी फाइनेंस के बारे में, कभी हमारी बैलेंस शीट नहीं देखते, कभी हमारा बैंक का स्टेटमेंट नहीं देखते, क्योंकि हम हमारे उसमें इतने बिजी होते हैं। बिजीनेस, नॉट बिजनेस, बिजीनेस। प्रोफेशन में बिजीनेस है, बिजनेस इज डिफरेंट। बिजनेस वाला तो है डेली आपका अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेगा, एक्सपेंसेस चेक करेगा, प्रॉफिट चेक करेगा, ट्रैकिंग करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन हम कुछ नहीं करते। तो इसलिए हमको ये बहुत जरूरी है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। तो आपको शॉर्ट टर्म में आपको अपना बजट देख के चलना है, आपको सारे जो डेली एक्सपेंसेस है उनको आपको मॉनिटर करना है, बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म में आपको अपना पोर्टफोलियो देखना है, आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो, किसमें कितना रिटर्न आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। मंथली या क्वार्टरली बेसिस तो कम से कम देखिए आप, है ना, अपने उसको कि कितना रिटर्न आ रहा है, कौन सा फंड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो हमें देखना चाहिए, ठीक है। अब हमको टेक्नोलॉजी यूज करें, आजकल तो इतनी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके लिए वो आप यूज करिए ना, है ना। शॉर्ट टर्म जैसे आपके वो है एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, आपको देखना है एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, उसको ट्रैक करने के लिए एक्सेल शीट में कर सकते हैं, अर्थ मनी है, पेन पेपर से भी कर सकते हैं,
है ना, और पेड फीचर्स भी आप यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप फ्री फीचर्स भी है, मनी कंट्रोल जैसे हैं, या पेड फीचर्स भी है। तो ये आप एक बार जरूर टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करिए और अपनी प्रोग्रेस को आप रिव्यू करते रहिए, पोर्टफोलियो को रेगुलर चेक करते रहिए। और अगर आप बिल्कुल ही इसमें अपना दिमाग नहीं खपाना चाहते, तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को आप हायर कर लीजिए। भाई ओवरऑल आपका आप जो कमा रहे हैं वो पैसा भी तो आपका सदुपयोग उसका होना चाहिए, आप ही के लिए, औरों के लिए नहीं, आप ही के लिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप उस पैसे की वैल्यू को समझें और उससे अच्छे एक्सपर्ट हाथों से उसको मैनेज करवाएं, ठीक है ना। और वो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो इंश्योरेंस ही बेच रहा है या फिर वो बेच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होना चाहिए। आप मैगजीन्स पढ़िए, है ना, बिजनेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से रिलेटेड, है ना, आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, ये सारी मैगजीन्स आप पढ़िए, है ना, जिससे आप अप टू डेट रहें, क्या चल रहा है मार्केट में क्या नहीं चल रहा है, इससे अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थी बात। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो मैं टूल की, जिसको मैंने बोला था कि एक फाइनेंशियल टूल हम ऐसा प्रोवाइड करते हैं स्पेशली उन बिजनेस क्वाड्रेंट वाले जो अनऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट के जो छोटे बड़े रिटेलर्स हैं उनके लिए, कि वो अपने बिजनेस को इससे ग्रो कर सकते हैं। जो बिजनेस वो कर रहे हैं अभी, जो बिजनेस कर रहे हैं वो ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, है ना, उनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, ई कॉमर्स स्टोरिंग का पता नहीं, ई कॉमर्स स्टोर कैसे डालते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन सेलिंग कैसे करते हैं, वो उनको पता नहीं है। तो उनके लिए यह स्पेशली ये टूल है फोटो कार्ट नाम से, FOTOKART, जिसमें कि आप तुरंत अपनी शॉप को ऑनलाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपने प्रोडक्ट इसमें लिस्ट किया, प्रोडक्ट लिस्ट किया आपने, उन प्रोडक्ट्स की शेयरिंग की, अपने कॉन्टैक्ट्स को उनको शेयर किया, भाई मेरी शॉप अब ऑनलाइन है तो आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर जो है वो सेलर को जाता है, पेमेंट भी डायरेक्ट सेलर को मिलता है, किसी प्रकार का इसमें कमीशन या बीच में बिचौलिया नहीं है। फोटो कार्ड, फोटो कार्ड ने तो सिर्फ आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया, डिजिटल स्पेस, है ना, एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल खोल दिया जहाँ पे आप अपनी दुकान डाल सकते हैं, सिंपल, और बिना किसी रेंट के, बिना किसी फॉर्मेलिटीज के। जीएसटी डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं है ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप इसका एक बार जरूर यूज करें, डेफिनेटली आपको ये जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में आपकी मदद करें। थैंक्स, जय हिंद, स्टे सेफ, अपनी फैमिली को भी सेफ रखें, धन्यवाद।